a complex number, a number that can be written in z is equal to a plus eta b form, where a comma b belongs to set of real numbers. ठीक है, आपको मैंने रियल नंबर बताया था क्या होता है। जो भी आपके पास इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नंबर करते हैं वो आपके पास रियल नंबर होते हैं। जैसे कि आपके पास 1 2 3 1/3 0.5 -2 -5 -0.005, ये जितने भी आपके पास नंबर हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे समझे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं, अ नंबर डेट कैन बी रिटन इन z is equal to a plus eta b form where a and b belongs to the set of the real numbers। अब यहाँ पे जो आपके पास z में है, z is equal to a plus eta b, तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है a, so a is a real part and the second part, that is eta b, is a imaginary part। इमेजिनरी पार्ट है आपके पास। अब आपके पास आइटा एक्चुअली है क्या, आई डेट आई रीड एज इसको हम क्या पढ़ेंगे, आयोटा। Complex numbers, a complex number is a number that can be expressed in the form of a plus iota b। जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a plus iota b, where a and b are the real numbers and a is called the real part and b is called imaginary part, and iota is an imaginary number, it is read as iota। अब जो iota की वैल्यू है वो क्या है, रेडिकल -1। आई थिंक आप सब इसको अच्छी तरह देख रहे होंगे और आपको आवाज भी आ रही होगी मेरी। अब जो आइटा की वैल्यू है वो क्या है, रेडिकल -1 है, और जो आइटा स्क्वायर की जो आपके पास वैल्यू है वो है -1। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे देखें ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बेसिक ऑपरेशंस आपके पास होती हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड अब आपके पास क्या है, इक्वलिटी का है, इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a कामा b, आपके पास z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड z2 भी आपके पास क्या है, अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z1 एंड z2 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, then a comma b, then the complex number a comma b that is equal to c comma d if a is equal to c and b is equal to d। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल कहलाएंगे जब आपके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द z1 है that is equal to the फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2। तो आप यहाँ पे देखें ये कब तब इक्वल होगा जब आपके पास a इक्वल टू c आए और b इक्वल टू d आए आपके पास। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल पे आपके पास z इज इक्वल टू 3,5 एंड z2 इज इक्वल टू 3,5। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों जो आपके पास नंबर हैं वो आपके पास क्या इक्वल है, लेकिन हम फर्दर भी इसको प्रोसीड करेंगे। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये दोनों जो नंबर हैं आपस में इक्वल हैं, 3,5 डेट इज इक्वल टू 3,5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 है और 5 इज इक्वल टू 5 है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लें, z1 इज इक्वल टू 7,3 एंड z2 इज इक्वल टू -4,5। अब यहाँ पे देख लें आपके पास
क्या Z1 और Z2 आपस में इक्वल हैं? आप 7 और -4 क्या आपस में इक्वल हैं? नहीं। तो तभी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देन 7, 3 डज नॉट इक्वल टू -4, 3 बिकॉज आपके पास 7 डज नॉट इक्वल टू -4 एंड 5 इज इक्वल टू 5। आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आपके पास इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों कंपोनेंट्स आपके पास इक्वल नहीं होंगे तो आप क्या कहलाएंगे? द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट इक्वल। अगेन समझ लें, Z1 का फर्स्ट कंपोनेंट, Z2 का सेकंड का फर्स्ट कंपोनेंट, ये मस्ट भी इक्वल आने चाहिए। Z1 का सेकंड कंपोनेंट, Z2 का भी सेकंड कंपोनेंट मस्ट भी इक्वल आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल नहीं है। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है आपके पास? एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे समझें, एडिशन को आप टू वे में कर सकते हैं। सपोज कर लें, लेट Z1 A, B एंड Z2 C, D बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक चीज और आप समझ लें, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, इसको आप इधर आप रेडिकल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, कहीं पे मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, कहीं पे मैं A प्लस आयोटा B की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों चीजें सिमिलर हैं। तो Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जो क्या है पेयर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे सिमिलरली लिख सकते हैं A प्लस आयोटा B। ठीक है, अब आपके पास सपोज कर लें Z1 है आपके पास 3, 5 है, एंड Z2 जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, -3, 5। अब यहां पे आप समझ लें, देन थ्री कामा फाइव डज नॉट इक्वल टू -3, 5 बिकॉज हमारे पास क्या है, आप यहां पे समझ लें आपके पास जो है थ्री जो आपके पास डज नॉट इक्वल टू है -3, एंड आपके पास अदर जो है 5 डेट इज इक्वल टू 5। आपके पास एंड क्या है, 5 इज इक्वल टू 5। तो मतलब दोनों कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, Z1 इज इक्वल टू 3, 5 एंड Z2 इज इक्वल टू -3, 5। आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। दोनों इक्वल के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, साइंस मस्ट भी इक्वल आने चाहिए। साइंस भी इक्वल आने, साइन भी इक्वल आने चाहिए, नंबर भी इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो दोनों नंबर्स हैं आपके पास वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अगर सपोज कर लें, अब यहाँ पे क्या है, आप कोई भी थर्ड नंबर नहीं ले सकते। आप इस तरह से अगर थर्ड नंबर होगा तो उसके लिए आपके पास क्या होंगे, 3 नंबर्स होंगे। 10 इस फॉर्म में होगा। सपोज कर लें Z1 इज इक्वल टू, थोड़ा मैं नंबर को चेंज कर लेता हूँ, 2, 7। ठीक है, और आपके पास क्या होगा, एंड Z2 डेट इज इक्वल टू 2, 7। ठीक है, एंड जो Z3 होगा आपके पास वो क्या होगा, वो भी 2, 7 है। देन हम क्या कहेंगे, ये जो तीनों नंबर्स हैं ये देन
देन जो आपके पास ये तीनों नंबर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। टू कामा 7 that is equal to ठीक है, ये आपस में इक्वल कहलाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, तीनों नंबर्स आपके पास इक्वल होंगे। यहाँ आप इसको इंडिविजुअली ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इंडिविजुअली ऐसे भी लिख सकते हैं। वो कैसे आप लिखेंगे इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 that is equal to Z2, ठीक है, और आप किसको लिखते सकते हैं Z1 that is equal to Z3 और Z2 that is equal to Z3, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z3, Z2 इज इक्वल टू Z3, और फाइनली आप इसको कंक्लूड ऐसे भी कर सकते हैं Z1 that is equal to Z2 that is equal to Z3, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगेन सपोज कर लें Z1 इज इक्वल टू A कामा B एंड Z2 इज इक्वल टू C कामा D, बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। Z इज इक्वल टू 3, क्या ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा? जी हाँ, ये इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं क्योंकि तो z इज इक्वल टू जो z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3 है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम 3 को प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अगर आपके तो हम इसको z इज इक्वल टू 3,6,7 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मस्ट भी आपके पास 2 नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स आएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब हम फर्दर जो आते हैं, एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है।